हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय हिंद हिंदी क्लासेज। हम राजस्थान के कला और संस्कृति के अंतर्गत बात कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की, जिसके तीसरे वीडियो के अंतर्गत हम शुरू करने जा रहे हैं कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके उपनाम कुंभलमेर, कुंभपुर, मत्स्येंद्र और माहौर, ये हमें इसके उपनाम मिलते हैं। सेकेंड चीज देखते हैं इसकी स्थिति कहां पर स्थित है, तो ये मेवाड़ और मारवाड़, मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सीमा पर सादड़ी नामक ग्राम के निकट, ये मैंने लिखा है यहाँ पे सादड़ी ग्राम, तो इसके पास में कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग समुद्र तल से 3500 मीटर ऊंचा है। और इसके अलावा ये जो अरावली की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, उन चोटियों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। गिरि दुर्ग है ये कुंभलगढ़, जो कि चारों तरफ पर्वतों से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं इसका निर्माता। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया हुआ माना जाता है, लेकिन यह एक प्राचीन दुर्ग के ध्वंसावशेषों पर बना हुआ है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने नागौर विजय की उपलक्ष्य में 1448 ईस्वी में शुरू करवाया था, जो कि 1458 ईस्वी में जाकर के पूरा हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं इस दुर्ग की विशेषताएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग जो है हमारा, इसमें 9 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 9 दरवाजे हैं, जिनमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो है हल्ला पोल। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इसका हल्ला पोल। मैं आपको एक बार नाम बोल के बता देती हूँ इसके। हल्ला पोल, औरत पोल, हनुमान पोल, विजय पोल, ठीक है, नींबू पोल वगैरह वगैरह जो भी है, चौगान पोल, भैरव पोल, ये सब इसके क्या है? 9 दरवाजे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर एक परकोटा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक परकोटा। और उस परकोटे की जो परकोटा जो है वो टोटल है 36 किलोमीटर लंबा। कितना लंबा है? 36 किलोमीटर लंबा। आया हुआ है ये क्वेश्चन कि कुंभलगढ़ दुर्ग के परकोटे की लंबाई कितनी है, तो वो है 36 किलोमीटर। ठीक है, अगर ये जो दुर्ग है, इसके जो परकोटा है, इसकी अगर हम बात करें तो इसे हम भारत की महान दीवार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भारत की महान दीवार। क्यों? क्योंकि यह जो है चीन की दीवार के बाद में इसको दूसरी सबसे बड़ी दीवार होने का गौरव प्राप्त है, इसलिए इसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। ठीक है, और इस दीवार की विशेषताएं बताऊं तो इस पर लगभग 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, ये इसकी महान विशेषता है। और ये जो परकोटा है, ये जो दीवार है परकोटे की, ये अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड में भी दर्ज है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कटारगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है ना, इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में एक छोटा दुर्ग बना हुआ है, उस दुर्ग को हम कहते हैं कटारगढ़ दुर्ग। उस दुर्ग को क्या कहते हैं? छोटे दुर्ग को कटारगढ़ दुर्ग। अब देखते हैं ये जो कटारगढ़ दुर्ग है, ये इतनी ऊंचाई पर सीधा बना हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ नीचे खड़ा हो, ठीक है, और वो इसको ऊपर झुक के देखे तो उसकी सिर की पगड़ी पीछे की ओर गिर जाती है। तो इस बारे में एक कथन भी कहा गया है। किसने कहा कथन? अबुल फजल के द्वारा, कि कटारगढ़ दुर्ग नीचे की ओर से ऊपर की ओर देखने पर देखने वाले व्यक्ति के सिर की पगड़ी पीछे की ओर गिर जाती है। ये कथन किसका है? अबुल फजल।
किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? कटारगढ़ के बारे में, कटारगढ़ की ऊंचाई के बारे में। ठीक है, कटारगढ़ की और बात करें, इसे कहा जाता है मेवाड़ की आंख, मेवाड़ की आंख। दूसरी बात है इस कटारगढ़ के बारे में कि जो कटारगढ़ दुर्ग है ना, ये मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी रहा है। क्या रहा है? संकटकालीन राजधानी मेवाड़ के शासकों की। और इसके बारे में बताते हैं आपको। कटारगढ़ दुर्ग है, उस दुर्ग में एक महल बना हुआ है, उस महल का नाम है बादल महल। इस दुर्ग का नाम है बादल महल। और इस बादल महल में जो है 2 कक्ष बने हुए हैं, जनाना कक्ष और मर्दाना कक्ष। और जो जनाना कक्ष है उसकी जूनी कचहरी में किसका जन्म हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। तो महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत कटारगढ़ के बादल महल की जनाना कक्ष की जूनी कचहरी में हुआ। किसका जन्म? महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था उनका जन्म। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये हमारा कटारगढ़। ठीक है, आगे इसके बारे में और देखते हैं कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसमें अन्य और स्थल महल वगैरह छतरियां वगैरह कौन कौन सी है। तो इसमें पहली है झालीबाव की छतरी, झालीबाव की बावड़ी। झालीबाव की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो वह है कुंभलगढ़ दुर्ग में। उसके बाद में है कुंभ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है, आगे हम बात करें, इसमें है एक मामादेव तालाब। ठीक है, ऐसे करके इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एक मेन इंपोर्टेंट है उड़ना राजकुमार की छतरी। और उड़ना, हाँ, तो एक छतरी बनी हुई है उड़ना राजकुमार की छतरी। उड़ना राजकुमार कहते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया को, जो कि महाराणा सांगा के बड़े भाई थे। और इसी पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ दुर्ग का नाम पड़ा हुआ है। नेक्स्ट इसमें है कुंभा की छतरी। महाराणा कुंभा के द्वारा दुर्ग का निर्माण किया गया, इसलिए किसकी छतरी? कुंभा की छतरी। ठीक है, और यहाँ पे हमने लगभग देखा कुंभलगढ़ के बारे में। एक चीज और इम्पोर्टेंट है कुंभलगढ़ के बारे में कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग था उसी में महाराणा उदय सिंह का बचपन बीता था। उदय सिंह का बचपन बीता था। और दूसरी बात, इनका राज्याभिषेक भी इसी दुर्ग में हुआ था। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह का बचपन बीता और राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, इसके बाद में हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट किला देखेंगे अपना। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनाम थे कुंभलमेर, कुंभलपुर, मत्स्येंद्र एंड माहौर। ठीक है, निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने। ठीक है, एक पहले जो महल बना हुआ था उसी की इमारत पर ये बना हुआ है। टोटल कितने दरवाजे हैं इसमें? 9 दरवाजे हैं। इसकी दीवार को भारत की महान दीवार कहा जाता है, जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। ठीक है, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? तो कटारगढ़ दुर्ग को। ठीक है, बादल महल कहाँ स्थित है? तो बादल महल है कटारगढ़ दुर्ग में। ठीक है, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? बिल्कुल कटारगढ़ दुर्ग को। महाराणा प्रताप का जन्म कौन से महल में हुआ? तो बादल महल में। ठीक है, मामदेव तालाब कहाँ है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। उड़ना राजकुमार की छतरी 12 खंभों की छतरी है, कहाँ बनी हुई है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है, ये हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग कंप्लीट हुआ। तो कुंभलगढ़ दुर्ग की हमने विशेषताएं पढ़ी। इसमें 2 चीजें और हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग को जीतने वाला एक मुगल सेनापति था शाहबाज खान।
इसने कुंभलगढ़ दुर्ग को जीता था। और ये किसका सेनापति था? ये अकबर का सेनापति था। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग को जीतने वाला सेनापति कौन था? शाहबाज खान। किसका सेनापति था? अकबर का सेनापति था। ठीक है, अब कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने एक बात कही है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसकी जो दीवारें हैं, प्राचीर, इसका परकोटा है, ठीक है, इसके दीवारें, इसका परकोटा और इसके जो कंगूरे हैं, ये कंगूरे हैं, इनकी तुलना की है एस्ट्रोकन से। किससे तुलना की है? एस्ट्रोकन से। किसने की है? कर्नल जेम्स टॉड ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम ताड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? ताड़गढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का नाम एक और दुर्ग के नाम से इसको जानते हैं हम। इसको हम कहते हैं बोरासवाड़ा दुर्ग। कौन सा दुर्ग कहते हैं इसको? बोरासवाड़ा दुर्ग। कल मैंने आपको बताया था कि जो बोरासवाड़ा दुर्ग है वो कहां पर स्थित है? पहली बात तो अजमेर जिले में। कौन से जिले में? अजमेर जिले में। और कौन से गांव में स्थित है? बोरासवाड़ा गांव में। इस दुर्ग का निर्माण किसने करा था? इस दुर्ग का निर्माण करा था कर्नल जेम्स टॉड ने। और कल मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान का एकमात्र किला कौन सा है? टॉडगढ़ दुर्ग। टॉडगढ़ दुर्ग कहो, बोरासवाड़ा दुर्ग कहो, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दुर्ग है बाला किला। कौन सा किला? बाला किला। अब बाला किला, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि बाला किला होता क्या है। ऐसा किला या ऐसा दुर्ग जो शत्रु द्वारा कभी जीता ना गया हो उसे बालागढ़ कहते हैं या बाला किला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि बाला किला बनवाया किसने था? तो बाला किला का निर्माण करवाया था हसन खान मेवाती। किसने करवाया था? हसन खान मेवाती। और ये दुर्ग कहां पर स्थित है? दुर्ग स्थित है अलवर जिले में। कौन से जिले में स्थित है? अलवर जिले में। ठीक है, अलवर जिले में कौन सा किला स्थित है? बाला किला। किसने निर्माण करवाया? हसन खान मेवाती। चूंकि अलवर के आसपास मेवात जाति के लोग बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं ये जो बाला किला है इसमें 15 तो छोटी छोटी बुर्जें, ठीक है, लगभग 15 तो बड़ी बुर्जें, लगभग 52 छोटी बुर्जें और लगभग 3559 यहाँ पे कंगूरे हैं। कंगूरे मैंने आपको बताया नहीं अभी कंगूरे होता क्या है कि जो महल की दीवारें होती है उनपे छोटी छोटी कलाकृतियां निर्मित की जाती है, इन्हें कहते हैं कंगूरे। और जो एक एक कंगूरा था उसमें दो दो छेद थे और ये छेद किस काम आते थे? ये छेद आते थे गोलियां चलाने में। ठीक है, तो ये हमारे हो गई बाला किला की विशेषताएं। इसके बाद हम नेक्स्ट किला देखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट किला है, अब चलते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग की और मेहरानगढ़ दुर्ग की हम बात करें तो इसके उपनाम दिए हुए हैं। सबसे पहले है मयूरध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, कागमुखी। मेहरानगढ़ क्यों कहा जाता है इसको? इसके दो तथ्य हैं। पहली बात तो मेहर का अर्थ अपन लेते हैं सूर्य से और आपको पता है सूर्य नगरी कहते हैं हम जोधपुर को, इसलिए एक तो ये तथ्य है। दूसरी बात यहाँ सूर्यवंशी शासकों का शासन था इसलिए इसे कहा जाता है मेहरानगढ़। दूसरी बात मेहर का अर्थ हम लेते हैं विशालता से, क्योंकि ये जो दुर्ग है बहुत विशाल है, ऊपर से देखने पर भारत के नक्शे के समान दिखाई देता है, तो इसका नाम हो गया मेहरानगढ़। दूसरी बात, इसको मयूरध्वजगढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी आकृति जो है मयूर की आकृति के जैसे है। किसके समान आकृति है इसकी? मयूर की आकृति के समान, इसलिए क्या कहेंगे इसको? मयूरध्वजगढ़। नेक्स्ट बात करते हैं गढ़ चिंतामणि। गढ़ चिंतामणि क्यों कहते हैं कि देखो ये जो दुर्ग का निर्माण हुआ तो ज्योतिषों ने इसकी कुंडली निकाली, तो उस कुंडली के आधार पर इसका नाम रखा गया गढ़ चिंतामणि। तो कुंडली के आधार पर इसका नाम क्या निकाला? गढ़ चिंतामणि। इसको कागमुखी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आगे से थोड़ा सकड़ा बना हुआ है इसको, इसलिए कागमुखी दुर्ग
कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना किसके द्वारा की गई? मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जोधपुर में। और जोधपुर किसने बसाया था? राव जोधा ने। तो मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना किसके द्वारा की गई? राव जोधा के द्वारा। किसके द्वारा की गई? मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की गई राव जोधा के द्वारा। और कब की गई? मई 1459 ईस्वी में। कब की गई? मई 1459 ईस्वी में। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है इस दुर्ग के बारे में कि इस दुर्ग के जो नींव थी उसमें एक रजिया नाम के व्यक्ति को जीवित चुन दिया गया था और वो भांबी जाति से संबंधित था। कौन सी जाति से संबंधित था? भांबी जाति से संबंधित था। और बाद में जब इसको चुन दिया गया, उसी के ऊपर यहाँ जो खजाने की इमारतें बनाई गई और उसी के ऊपर बनाया गया नक्कार खाना। तो कौन से व्यक्ति को यहाँ पे चुना गया था? रजिया नाम के व्यक्ति को। स्थापना किसके द्वारा की गई? राव जोधा के द्वारा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट दरवाजे हैं उनकी। तो सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट दरवाजा है जयपोल। अब जयपोल दरवाजे की क्या विशेषता है कि इसको राजा अमर सिंह, कौन सा राजा? राजा अमर सिंह कहां से लूट कर लाए थे? अहमदाबाद से लूट कर लाए थे। कहां से लूट कर लाए थे? अहमदाबाद से लूट कर लाए। कौन लाए? राजा अमर सिंह। कौन से दरवाजे को? जयपोल दरवाजे को। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे फतेहपोल दरवाजा। फतेहपोल दरवाजे की क्या विशेषता है? कब लगाया गया ये लगवाया गया महाराजा अजीत सिंह के द्वारा। जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह के द्वारा कब लगवाया गया? जब मुगलों द्वारा खालसा नामक कर हटा लिया गया जोधपुर से, तब कौन सा दरवाजा बनवाया गया? फतेहपोल नामक दरवाजा। नेक्स्ट तीसरा दरवाजा है यहाँ का लोहापोल। तीसरा दरवाजा है अपना लोहापोल। लोहापोल दरवाजे की क्या विशेषता है? इस दरवाजे पर 31 सतियों के निशान बने हुए हैं। कितनी सतियों के निशान बने हुए हैं? 31 सतियों के निशान। और ये जो दरवाजा है हमें इनके सतीत्व की याद दिलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज लिख रही है यहाँ पे श्रृंगार चौकी। चौकी का मतलब होता है तख्त। तो जो जोधपुर के राजा थे उनका जब भी राज सिंहासन होता था, राज सिंहासन पर वो बैठते थे, तो उनका राज तिलक होता था। वो कौन सी चौकी पर बिठाकर होता था? राज तिलक होता था श्रृंगार चौकी पर। और ये श्रृंगार चौकी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ये तख्त सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी। किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तख्त सिंह के द्वारा। तो श्रृंगार चौरी, एक अपन ने पढ़ा था श्रृंगार चौरी। श्रृंगार चौरी क्या था कि मूलतः एक जैन मंदिर था जहां पर कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह हुआ था। ठीक है, और एक है अपनी श्रृंगार चौकी। श्रृंगार चौकी क्या है? मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चौकी, जिस पर कि वहां के राजाओं का राज तिलक होता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ के प्रमुख महलों की। अब यहाँ पे प्रमुख महल कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहला है अपना फूल महल। कौन सा महल? फूल महल। सेकंड है मोती महल। तीसरा है अभय महल, शीश महल और अजीत महल। नाम लिख देते एक बार। फूल महल, मोती महल, अभय महल, शीश महल और अजीत महल। ये कहाँ के प्रमुख महल है? ये हमारे मेहरानगढ़ दुर्ग के प्रमुख महल है। अब इस दुर्ग की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पे कुछ तोपें लगी हुई हैं और उन तोपों का नाम है, पहला है किलकिला तोप, दूसरा कड़क बिजली, बिच्छू, गजनी और शंभू। इनको लिख लेते हैं अपन एक एक करके। सबसे पहला है किलकिला, शंभू, बिजली,
गजनी, ये यहाँ के प्रमुख तोपे हैं। बिजली मतलब कड़क बिजली, ये इनकी तोपों के प्रमुख नाम हो गए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है तालाब। मेहरानगढ़ दुर्ग में 2 तालाब फेमस है, एक तो पदमसर तालाब और एक है रानीसर तालाब। कौन कौन से तालाब है? पदमसर तालाब और रानीसर तालाब, ये 2 तालाब है मेन। और ये तालाब किस काम में आते थे? ये तालाब आते थे दुर्ग में पानी की आपूर्ति करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम मजार की। यहाँ पे एक फेमस मजार बनी हुई है, भूरे खां की मजार। कौन सी मजार बनी हुई है? भूरे खां की मजार। ठीक है, यहाँ पे छतरी बनी हुई है। किसकी छतरी बनी हुई है? सबसे पहले तो यहाँ पे बनी हुई है मामा भांजा की छतरी, बहुत इंपॉर्टेंट छतरी है, मामा भांजा की छतरी। ठीक है, एक यहाँ पे एक मस्जिद बनी हुई है, उसको बोलते हैं शेर खां की मस्जिद, शेर खां की मस्जिद। ठीक है, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट मंदिर बने हुए हैं। आपको पता होगा कि एक तो इनकी थी कुल देवी और एक इनकी थी आराध्य देवी। तो इनकी जो कुल देवी है, इनकी कुल देवी थी वो है नागनेची माता। कौन सी माता? नागनेची माता। और सेकंड इनकी थी आराध्य देवी, तो इनकी आराध्य देवी थी चामुंडा माता। चामुंडा माता बहुत फेमस रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगदड़ मची थी और उसके बाद में 2008 में यहाँ पे भगदड़ मची थी और जसराज चोपड़ा नामक एक समिति का गठन किया गया था, जो यहाँ पे इस भगदड़ के बारे में जो मौतें हुई थी उनकी जांच करने के लिए उसको गठित किया गया था। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग हमारा हो गया। इसको एक बार वापस, मयूरध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, कागमुखी। ठीक है, स्थापना 1459 ईस्वी में राव जोधा के द्वारा। 3 दरवाजे हैं, जयपोल, फतेहपुर, लोहापोल इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 31 सतियों के निशान, 31 सतियों के हथेलियों के निशान बने हुए हैं। कौन से गेट पे? लोहापोल गेट पे। ठीक है, श्रृंगार चौकी क्या है? यहाँ के राज तिलक होता था राजा महाराजाओं का। ठीक है, उसके बाद में यहाँ की तोपों के नाम है। ये यहाँ के 2 इंपॉर्टेंट तालाब, पदमसर तालाब, रानीसर तालाब, बहुत इंपॉर्टेंट मजार है। भूरे खां की मजार, एक छतरी है मामा भांजा की छतरी, और यहाँ कुलदेवी नागनेची माता और आराध्य देवी चामुंडा माता। नेक्स्ट दुर्ग की बात करते हैं हम, सिवाना का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये दुर्ग स्थित है बाड़मेर में। कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। तो इसको बाड़मेर का दुर्ग भी कह सकते हैं। किसको? सिवाना दुर्ग को। इस दुर्ग के और उपनाम क्या है? इस दुर्ग को कहते हैं हम कोमटगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? कोमटगढ़ दुर्ग। सिवाना दुर्ग है, बाड़मेर में स्थित है। कोमटगढ़ दुर्ग क्यों कहते हैं? कोमटगढ़ दुर्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो कोमटगढ़ है उसके आसपास कोमट नामक झाड़ी की, कौन सी झाड़ी की? कोमट नामक झाड़ी की प्रधानता पाई जाती है, इसलिए इस दुर्ग को हम कोमटगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट नाम है इस दुर्ग का, इस दुर्ग को हम कहते हैं अणथलो सिवाणो। क्या कहते हैं? अणथलो सिवाणो। अणथलो सिवाणो, ये राजस्थानी शब्द है। अणथलो सिवाणो कौन से दुर्ग को कहते हैं? तो सिवाना दुर्ग को कहते हैं। कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। और बाड़मेर में भी यह 56 की पहाड़ियों में स्थित है। कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? 56 की पहाड़ियों में। 56 की पहाड़ियों में स्थित दुर्ग सिवाना का दुर्ग। ठीक है, और ये जो दुर्ग है वो बना हुआ है हल्देश्वर पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर?
हल्देश्वर पहाड़ी पर। तो सिवाना दुर्ग जो है कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? सिवाना दुर्ग हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है। इस दुर्ग का प्राचीन नाम है कुमथान। इस दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है? कुमथान। क्या है इसका प्राचीन नाम? अब अभी अभी अपन ने बात की है कौन सी झाड़ी की प्रधानता पाई जाती है? कुमट झाड़ी की। इसीलिए कुमट झाड़ी का जो कुमट झाड़ी जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है उसको बोलते हैं कुमथान, और इसी के नाम पर इस दुर्ग का प्राचीन नाम पड़ा था कुमथान दुर्ग। अब इस दुर्ग की हम बात करते हैं आगे कि इसमें हुआ क्या था इंपॉर्टेंट। इस दुर्ग में सबसे पहले वीर नारायण पंवार, कौन? वीर नारायण पंवार द्वारा ये दुर्ग स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन है सिवाना दुर्ग की स्थापना किसने की थी? तो सिवाना दुर्ग की स्थापना की थी वीर नारायण पंवार ने 954 ईस्वी में। कब की थी? 954 ईस्वी में। किसने की थी? वीर नारायण पंवार ने। ठीक है, आगे बात करते हैं इस दुर्ग में क्या इंपॉर्टेंट है। तो इस दुर्ग के पीछे एक कहानी है छोटी सी, मैं आपको सुनाती हूँ। देखिए सातल देव जो थे, सातल देव, अब सातल देव कौन थे अपन को पता है? जालौर के जो थे कानड़ देव उनके भतीजे थे। किनके भतीजे थे? कानड़ देव के भतीजे। कौन थे? सातल देव। ये बात जब की है जब सातल देव कहाँ के शासक थे? सिवाना के शासक थे। ये बात है लगभग 1308 ईस्वी की। तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी जालौर के रास्ते से होकर आक्रमण करने के लिए जा रहा था। कहाँ जा रहा था? कौन जा रहा था? सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी जालौर पर आक्रमण करने जा रहा था। तो सातल देव ने उसे ललकारते हुए कहा कि जालौर पर बाद में जाके आक्रमण करना, पहले तू सिवाना से तो निपट ले। तो अलाउद्दीन खिलजी का दिमाग खराब, उसने अटैक कर दिया किस पर? सातल देव पर, और बड़ी मुश्किल से वह इस दुर्ग को जीत पाया। किसने जीता इस दुर्ग को? अलाउद्दीन खिलजी ने। शासक कौन था उस समय? सातल देव। ठीक है, सातल देव कौन था? ये कानड़ देव का भतीजा था। अलाउद्दीन जा रहा था जालौर पर अटैक करने, और बड़ी मुश्किल से किसको जीत पाया? सिवाना के दुर्ग को। अब सिवाना के दुर्ग को उसने जीत करके उसका नाम बदल दिया और उस दुर्ग का नाम रख दिया खैराबाद। क्या नाम रखा इस दुर्ग का? खैराबाद। तो खैराबाद कौन से दुर्ग को कहते हैं? सिवाना के दुर्ग को। अब आगे बात करते हैं इस दुर्ग की और एक इंपॉर्टेंट विशेषता है कि यह मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी रहा है। कौन सा दुर्ग? सिवाना का दुर्ग। तो मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी कौन सा दुर्ग रहा है? तो सिवाना का दुर्ग। ठीक है, लास्ट वाले दुर्ग में हमने पढ़ा था कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी था, और यहाँ पे ये मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी है। ठीक है, आगे बात करते हैं वीर दुर्गादास राठौड़ का नाम हमने सबने सुना है। तो यह वीर दुर्गादास राठौड़ की शरण स्थली रहा है। वीर दुर्गादास राठौड़ की शरण स्थली कौन सा दुर्ग रहा है? तो हमारा आंसर होगा सिवाना का दुर्ग। नेक्स्ट इस दुर्ग में बात करते हैं हम, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट साके हुए हैं। कितने साके हुए हैं? दो साके हुए हैं, पहला साका एंड ये सेकंड साका। फर्स्ट साके की अगर हम बात करें तो अभी अभी अपन ने स्टोरी पढ़ी थी कि यहाँ पे सातल देव चौहान, ये सातल देव शासक थे। अटैक किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कब की बात थी ये? 1308 ईस्वी की। अटैक करने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। किस पर अटैक किया था? सातल देव पर। तो यहाँ पर केसरिया कौन करेगा? तो केसरिया किसने किया यहाँ पे? सातल देव ने। प्रथम शाखा कंप्लीट कि 1308 ईस्वी में हुआ। आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। किस पर अटैक किया? सातल देव ने। तो केसरिया कौन करेगा? सातल देव। केसरिया
की बात हम आगे करेंगे, अलग से इस टॉपिक को पढ़ेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट शाके की हम बात करते हैं कि जो सिवाना का दुर्ग था, उसमें सेकंड शाखा हुआ था 1578 ईस्वी में। कब हुआ था? 1578 ईस्वी में, सॉरी 1587 ईस्वी में। 1587 ईस्वी में हुआ था। मोटा राजा उदय सिंह ने आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था? मोटा राजा उदय सिंह। और मोटा राजा उदय सिंह ने किसकी तरफ से आक्रमण किया था? तो मोटा राजा उदय सिंह ने आक्रमण किया था अकबर की ओर से। किसकी ओर से? अकबर की ओर से। क्योंकि मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर रखी थी और इसने मोटा राजा उदय सिंह को कहां पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? सिवाना के दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। और इस आक्रमण के समय दो प्रमुख व्यक्ति, एक तो कल्याणमल और एक दूसरा व्यक्ति और था इंपॉर्टेंट, कल्लाजी राय मलोत। ये दोनों वीर गति को प्राप्त हुए थे। कौन से शाखे के अंतर्गत? सेकंड शाखे के अंतर्गत। 1587 ईस्वी में आक्रमण करने वाला कौन था? मोटा राजा उदय सिंह। किसकी तरफ से आक्रमण किया था? अकबर की ओर से आक्रमण किया था। कौन कौन वीर गति को प्राप्त हुए? कल्याणमल और कल्लाजी राय मलोत। और यहाँ पे इस दुर्ग में कल्लाजी राय मलोत का थड़ा बना हुआ है। थड़ा का मतलब एक छोटा महल टाइप में बना हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स।